सादी ने बात सुनी तो आंखें अश्कबार हो गई, पुरनम हो गई, रोते हुए कहा बेटा ये तो बड़ा गजब हो गया, जब से ये मोहम्मद बच्चा आया है, जब से मोहम्मद आए हैं तो जब से न किसी शेर ने किसी बकरी को उठाया है, न किसी जानवर ने किसी दूसरे पर जुल्म किया है, लेकिन आज क्या हो गया, जरूर कोई राज की बात है। हुजूर को जब इस बात का इल्म हुआ, हुजूर ने कहा अम्मी जान क्या बात है? कहा बेटा जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसको जानवर उठा के ले गया, इसका गम नहीं है, लेकिन जब से मोहम्मद तुम आए हो उसकी बरकत ये है कि कोई जानवर किसी जानवर को तकलीफ नहीं देता। बकरी और शेर आपस में चरा करते थे, अल्लाह अकबर, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हुजूर का ऐसा मुबारक ज़माना था कि बकरी और शेर दोनों दोस्त हो चुके थे, अल्लाह अकबर, आपस में चरते थे। लेकिन आज क्या हो गया बेटा, आज जो है शेर बकरी को लेकर के गया तो हुजूर ने कहा अम्मी जान चलो। अब्दुल्ला से कहा मुझे बताओ किस जानिब से शेर ले गया। जब हुजूर जंगल में पहुंचे और एक टीले पर खड़े हुए तो भाई ने कहा अब्दुल्ला ने इस जानिब से शेर आया। हुजूर ने कहा अरबी जुबान में या अबल हारिस, या अबल हारिस, ए शेर, ए शेर। जब इतना ऐलान किया 2-3 मरतबा जंगल के जितने भी चरिंद परिंद थे, जितने भी शेर थे, सारे के सारे उमट कर हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। जानवर भी हुजूर की अज़मत को समझ रहे हैं, जानवर भी हुजूर की बोली को समझ रहे हैं। जब कहा या अबल हारिस, ए शेर तुम निकल के आओ, तुम मेरी बकरी को क्यों लेकर के गए? अब जो है तमाम शेर तमाम जानवर आ जाते हैं, आने के बाद हुजूर का दीदार करते हैं और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद एक जंगल का बूढ़ा शेर जो है लेकर के बकरी आता है, कान पकड़ के झंझोड़ता हुआ लेकर के आता है और हुजूर के आगे कर देता है और हुजूर से जो है फिर बातें करता है। शेर हुजूर से बातें करता है। हुजूर शेर से पूछते हैं कि तू ए शेर तुम मेरी बकरी को उठा के क्यों ले गया? तो शेर करता है या रसूल अल्लाह आप 3 दिन से जंगल की तरफ नहीं आए, हम आपके दीदार के लिए मुंतज़िर थे, लेकिन आपका दीदार नहीं हुआ, हम बेचैन हो गए। जब से आपका दीदार किया है तो अल्लाह ने मेरे ऊपर बरकत रहमतें नाजिल की हैं और मैं खुश हूँ, हमारे तमाम जानवर जितने भी सब खुश हैं। आपकी आमद से हमें घास फूस चारा भी मिलता है। 3 दिन हो गए हैं आपकी ज़ियारत नहीं हुई, इस वजह से हम तमाम शेरों ने जारों ने मशवरा किया कि हुजूर की बकरी को, हज़रत हलीमा की बकरी को उठा लिया जाए, हुजूर खुद छुड़ाने आ जाएंगे और दीदार इसी नसीब से हो जाएगा। या रसूलुल्लाह और कोई मकसद नहीं है, आपकी ज़ियारत का मकसद था या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं हमें तो नहीं मालूम कि हुजूर क्या बात कर रहे हैं, हुजूर जो बोलते थे वो तो मैं जानती थी, लेकिन शेर क्या कह रहा वो नहीं समझती। मैंने दामन पकड़ के कहा ऐ बेटे मोहम्मद ये तो बताओ ये जानवर तुमसे क्या बात कर रहे थे? तो हुजूर सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हलीमा सादिया सुनो, ए अम्मी जान सुनो, शेर कह रहे थे 3 दिन से हुजूर आप जंगल की तरफ नहीं आए, आपका दीदार नहीं हुआ, इसलिए खाना पीना उठ गया। अब जब आपका दीदार हो गया तो दिल को सुकून मिल गया। अल्लाह अकबर। ये जानवर भी समझ रहे हुजूर की अजमत को। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम और आगे चलिए और दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। हुजूर की विलादत के बाद यानी जब ऐलान नबुव्वत के बाद का वाक़या है हज़रात मोहतरम, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ला रहे तो एक शिकारी ने हिरनी को शिकार कर लिया, हिरन को शिकार कर लिया। तो अब हुजूर जब तशरीफ़ ला रहे थे तो हिरन ने देखा जब हुजूर को, मुलाहिज़ा फरमाइए हज़रात मोहतरम, तो हिरन रोते हुए हुजूर की बारगाह में शिकायत करती है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह इस शिकारी ने मुझे शिकार कर लिया है, या रसूलुल्लाह मैं भूख की वजह से जंगल की ओर आई थी लेकिन इस शिकारी ने मुझे शिकार कर लिया था, या रसूलुल्लाह मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं भूख की वजह से बिलक रहे होंगे, या रसूलुल्लाह मुझे इस शिकारी से छुड़ा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला करके फिर इसकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगी, या रसूलुल्लाह मुझे इससे रिहाई दिलवा दीजिए। अल्लाह के महबूब शिकारी से कहते हैं ए शिकारी तू इस हिरन को छोड़ दे इसलिए कि इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब वो शिकारी कहता है आप कैसी बात कर रहे हो कि अगर शिकार ये छूट गया तो फिर ये शिकार छूट गया तो फिर ये दोबारा कभी आएगा? तो हुजूर ने कहा हाँ ये मेरा शिकार है, इसने मुझसे वादा लिया है। अब वो शिकारी जो है हिरन को छोड़ देता है, छोड़ने के बाद वो जंगल की ओर जाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, पिलाने के बाद जुहूं चलने के लिए करती है, बच्चे दोनों टांगों से लिपट जाते हैं और जुबान हाल से कहते हैं अम्मी जान मुझे कहाँ छोड़ करके जा रही हो?
वो हिरन जब बच्चे कहते तो हिरन कहती है, ए बेटा मुझे शिकारी ने शिकार कर लिया है और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लिया है कि अपने बच्चों को दूध पिला के तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, बच्चे भी साथ में हो जाते हैं। अब ये तीनों हजरात, ये तीनों, एक हिरन और 2 बच्चे चले आ रहे हैं। हुजूर की निगाह जब दूर से पड़ी तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए शिकारी देख तेरा शिकार आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये अज़मत देख के अल्लाह अकबर वो ईमान कबूल कर लेता है, कदमों में गिर पड़ता है, कहता या रसूलल्लाह पहले मुझे अपना शिकार कर लीजिए, बाद में हिरन को शिकार किया जाएगा, और कलमे तैयबा पड़ता है। इस तरह से हुजूर ने जो है हिरन को रिहाई दिलवाई और उसके चुंगल से आज़ाद करवाया। हुजूर ने किसकी फरियाद नहीं सुनी। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हुजूर हमारी क्या फरियाद सुनेंगे। नहीं नहीं हजरात मोहतरम, हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है। आपने जानवरों की भी फरियाद सुनी है। एक शख्स नबी की बारगाह में आता है, उसका ऊँट दीवाना हो गया, पागल हो गया। उसने शिकायत करके मेरा ऊँट पागल हो गया, हुजूर चलिए ज़रा उसके ऊपर दम कर दीजिए या रसूलल्लाह वो ऊँट सही हो जाए। जब हुजूर जो है बाग में पहुँचने के बाद जब उसके आगे करीब गए तो उसने ऊँट के मालिक ने कहा, हुजूर करीब मत जाइए, दीवाना हो गया, आपको नुकसान पहुँचाएगा। सरकार जब करीब गए उसने जो है आपकी मुबारक कदमों में अपना मुँह रख दिया, यानी सजदा किया, मुँह रख दिया, और उसके बाद कहा, या रसूलल्लाह मेरा मालिक मुझसे काम ज़्यादा लेता है, चारा कम देता है, या रसूलल्लाह इसकी वजह से मैं कमज़ोर और नातवाम जो है कमज़ोर हो गया हूँ या रसूलल्लाह। तो हुजूर ने कहा, ए ऊँट के मालिक, तो इसको चारा कम देता है, काम ज़्यादा लेता है, इसकी वजह से कमज़ोर हो गया। उस वक्त हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि अपने जानवरों को 70 मरतबा चारा और पानी दिया करो। जिसकी फरियाद जो है हुजूर जानवरों की भी फरियाद सुने, उस आका अलैहिस्सलाम का मकाम क्या होगा। हज़रात मोहतरम, बाकायदा परिंदों ने हुजूर की बारगाह में शिकायत की, या रसूलल्लाह आपके सहाबा हैं, इनके बच्चे मेरे घोंसलों को बर्बाद कर देते हैं, या रसूलल्लाह मैं तिनका चुन चुन के लाती हूँ। परिंदे कहते हैं मैं लाता हूँ, चुन चुन के एक एक तिनके से मैं घोंसला तैयार करता हूँ। उसके बाद आपके सहाबी की जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो हमारे घोंसले को जो है उजाड़ देते हैं, मेरे घर को उजाड़ देते हैं। हुजूर ने तमाम सहाबा को जमा किया, जमा करने के बाद कहा, ए सुनो तुम जो हो परिंदों को, ए साहबी रसूल सुनो अपने बच्चों को इस बात की तलकीन को, इसलिए कि परिंदों ने हमसे शिकायत की है जो है उनके घोंसलों को ना बर्बाद किया जाए, ना तोड़ा जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम परिंदों को भी बोलियाँ समझते हैं। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, साहबी रसूल ने जो है एक चिड़िया जो है छोटा बच्चा उठा लिया। बाकायदा हुजूर की बारगाह में उस चिड़िया ने शिकायत की, या रसूलल्लाह आपके साहबी रसूल ने हमारे बच्चे को उठा लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसा महबूब अता फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 70 लाख ज़ुबानें जानते थे, जिसमें दुनिया के अंदर 30,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि हुजूर ने ज़ुबान देवबंद से सीखी थी, उर्दू ज़ुबान देवबंद से सीखी थी। आप ज़रा गौर फरमाओ, जिसके बारे में कुरान कहे वअल्लमका मा लम तकुन तअलम काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐ हबीब जो तुम कुछ नहीं जानते थे लेकिन अल्लाह का यहाँ पर करम हुआ कि हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया। अब ये बताओ कुरान की बात मानोगे या इनकी बात मानोगे? कुरान कहता है हबीब तुम्हारे पास कुछ इल्म नहीं था लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से तुम्हें हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया। जब अल्लाह ने कहा हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया तो अब कोई ज़ुबान बाकी रही? हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 70 लाख ज़ुबानें जानते थे लेकिन हुजूर को तमाम कायनात का इल्म दे दिया। जब तक यहाँ तक कि क़यामत में जो कुछ होने वाला है और जो कुछ आज क़यामत तक होने वाला है और जो हो चुका सारी चीज़ों का हुजूर को इसका इल्म था। कुछ लोग कह दिया करते हुजूर को इल्म गैब नहीं है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया जो तमाम नबियों का नबी हो। 12 नबी इस बात के मुंतज़िर रहे या अल्लाह उस नबी की उम्मत में भेज दे। वो शर्फ उनको ना मिला जो शर्फ हमको मिला। हमें चाहिए कि हुजूर का जिक्र करें, हुजूर का सलात व सलाम पढ़ें। सुबह के वक्त देखो कितने मुबारक दिन थे कि हर मस्जिद से सलात व सलाम की आवाज़ें बुलंद हुआ करती थी। आज जने की आंचल हो गई। जब हुजूर की मिलाद की बात आती है तो तरह तरह की खुराफात बातें करते हैं। हमारे बच्चों के जब हम उनको बच्चों को नाते पाक या सलात व सलाम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि हम किसकी बारगाह में सलाम पढ़ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, वही दौर काश के लौट के आ जाए तो हमारी आपकी मेराज हो जाए, हम आप जो है हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं या अल्लाह जो अब से 100, 200, 300 साल पहले माहौल था वही माहौल को कायम कर दे।
ہر گھر سے صلاۃ و سلام کی آواز آئے. قرآن خود یہ آیت مبارکہ اوپر سامنے لکھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر یعنی محمد پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والے تم بھی خوب سلام پڑھو اپنے نبی پر, تم بھی خوب درود پڑھو, خوب سلام بھیجو. انشاءاللہ جب یہ ہمارا عمل ہوگا تو دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے گی. اللہ کی بات